ओम शांति। 20 मई 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थित कितना समय रहती है। प्रश्न, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्माभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत वह अभ्यास करो कि हम कैसे अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ने गीत सुना। रूहानी बच्चे यथार्थ जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी यथार्थ आत्मा अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, ना कि सिस्टर। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, यह मेरा फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझे आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे वह बुरे आत्मा में रहते हैं। उस संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसे मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। यह बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब प्रलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा यह शरीर लेता है। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान उच्च नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। उच्च ते उच्च बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वह है ही शांति धाम। सतयुग में है सुख धाम, कलयुग में है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। यह आग्रह से कर्म करने के लिए है। चाहे कर्म करे चाहे ना करे, हम तो आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्मयोगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। यह भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास से खाते हैं ना। घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। कर्म तो फिर भी करते, कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्मेंद्रियाँ ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है। फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर
पाट बजाने आती है। यह है डिटेल की बातें। नटसेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है, योगी बहुत कम बनते हैं। योग शिक्षा पहले चाहिए, बाद में है ज्ञान, पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बी के कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देही अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए भी कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने। देही अभिमानी जो हैं वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन से मुसाफिर बनना है। जिन की कहानी है बाप के यह काम देते हैं मुझे याद करो नहीं तो माया मुझे खा जाएगी। माया है जिन जिनका बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। देही अभिमानी में आने से माया चमाट लगाती है, आत्मकाई का खेल भी दिखाते हैं, मुलल्ला डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी। अगर बाप की याद में रहेंगे तो इस पर भी युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसी नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो जाएंगी, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। यह याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं। नहीं, पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में देह आते हैं, पहले पहले यह सबक पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते। इनस्पॉन्सिबल है। सतयुग में तो है ही पावन पवित्र, वहाँ तो प्रलब्ध भोगते हैं। वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहाँ तो सतगति पाई हुई है। सतगति का वर्षा
21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे, यह भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर हम वापिस जा सकते। यहाँ तो सब बिकारी पतित है। जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते हैं। उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापिस कोई जा नहीं सकता। एक भी एक्टर्स वापिस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बने हो। तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हैं, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही न कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाया है भारत बहुत उच्च था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसे किसने बनाया? बाप ने, जिनकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सतगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पाट बजाया। वह क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती है वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है। लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत प्राइड्स था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो ज़रूर यहाँ ही रचेंगे। स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। इन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। कल्प के अक्षर भूल गए हैं। यह भी खेल बना हुआ है, फिर वहीं रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबर वार। सो अब तुम जानते हो यह सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, यह सब चित्र किसने बनाए? इनको गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते ना। यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सकी।
बहुत लोग पूछते हैं यह चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है, बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए। बच्चे भट्ठी में थे तो बाबा बच्चों को बतलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी रजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ न सकी, समझते थे। यह खुदा पृष्ठ है, बाबा ने समझाया है। नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वह नर्स क्राइस्ट को ही जानती है, उसके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पॉइंट नंबर फर्स्ट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को शतो प्रधान बनाना है। पॉइंट नंबर 2, जिन्य बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर फान हटा देना है। 20 मई 2026 का वरदान, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणीय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते वह देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे हैं जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसीलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधन ना हो। साधन निर्मित मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसीलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। यह व्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस्य स्थिति का अनुभव करो। को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। हिलने न दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन। विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी आसन पर बैठते हैं तो वैसे अपनी एक रस्य स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य से हासन मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।